कोई हमें आकर परेशान करता है। तो वो पुरानी नीति थी, एक समय था जब ऐसा सोचा जाता था या वो ज़रूरत थी कि कोई हमें परेशान करे तो हमें अहिंसा से उसको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अब वो समय नहीं है। अभी भी अगर हम उसी अप्रोच को लेकर के चलेंगे तो हर कोई आएगा, हमें परेशान करेगा और हम लोग सिर्फ मतलब ऐसा सोचते रह जाएंगे कि हमारा मेहमान है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम वगैरह, वो सब जो है एक अपने जगह पे सही होता है, हर जगह सही नहीं होता है। कोई आके अगर हमें परेशान कर रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। भारत सरकार किसी भी तरीके से और भारतीय सेना जो है हमारी, वो अब इस तरीके की जो नीच हरकत है, जो क्षुब्ध हरकतें हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ऑपरेशन सिंदूर आज किया गया, उसकी वजह से ये पूरा देश जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। सेना के साथ खड़े उतरेंगे क्योंकि यहाँ हमारे देश पे बात उतर आई है। देश पे जब बात आती है तो ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कुछ होता है, सीधा एक देशवासी होता है। जिस तरीके से कायराना हमले में देश के नागरिकों की जान गई, उसका बदला कहिए या फिर उस पर कार्रवाई जो कहिए, वो देश के लोग डिमांड कर रहे थे और सरकार ने ये किया है और सेना के लोगों ने ये किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज जो एयर स्ट्राइक हुआ है, जिसके बाद सभी देशवासियों का गर्व से सीना जो है चौड़ा हो गया है। हम सीधे तौर पे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, सभी यूथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभी हमारी मौजूदगी साइंस कॉलेज के अंदर है। सभी छात्रों की क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी, हम उनसे ही बात करेंगे। एयर स्ट्राइक हुआ है, बड़ी पहल की गई है। वो जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, सिंदूर का जो नाम रखा गया है इस बार, कैसे देखते हैं इसको? अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ये एक जो इसका नाम है वही शक्ति प्रदर्शित करता है। और जिस तरीके से जो 22 अप्रैल को दुर्घटना हुई, उसमें हमारी जितने भी शहीदों की जो शहादत हुई है, हमारी जो महिलाएं थी उन्हें छोड़ दिया गया ये कह करके कि जाके मोदी को बता देना, और जिस तरीके से उनकी मांग का सिंदूर उजड़ा, तो आज भारत सरकार ने जब इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रमाण था कि भारत सरकार किसी भी तरीके से और भारतीय सेना जो है हमारी, वो अब इस तरीके की जो नीच हरकत है, जो क्षुब्ध हरकतें हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ऑपरेशन सिंदूर आज किया गया, उसकी वजह से ये पूरा देश जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और हमें आशा है कि कहीं ना कहीं जो परिवार जो इस चीज़ से ग्रसित हुए थे, उन्हें भी इस चीज़ की संतुष्टि होगी कि हाँ, अगर उनके परिवार वालों का, उनके किसी जन की मृत्यु हुई, शहादत हुई, तो उसका बदला सरकार ने लिया है और पुरजोर तरीके से लिया है। क्या लगता है ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान सुधर जाएगा? पाकिस्तान जो अपने यहाँ सभी आतंकी को रखता है, क्या इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको दिमाग ठंडा होगा इस बार? कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो पाकिस्तान से हमें कुछ उम्मीद नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी आवाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हुकूमत है वो जिस तरीके से पूरे देश को चला रही है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन हाँ, उम्मीद हमें खुद की सरकार से है, खुद की सेना से है कि हमें इस चीज़ से वास्ता नहीं कि पाकिस्तान सुधरेगी या नहीं। अगर वो नहीं सुधरती है तो उसे सुधार दिया जाए। तो चलिए, और भी छात्र लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो पहले हम चलेंगे अंदर और यहाँ पे देखिए कई सारे छात्र हैं जो अभी खाना खा रही हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, जानेंगे। एक्सक्यूज मी, सुबह सबसे पहले जो खबर सामने आई थी एयर स्ट्राइक को लेकर, क्या कहिएगा? उनसे बात करें। अरे क्या कहना चाहेंगे? सुबह सबसे पहले जब नींद से जागे होंगे, एयर स्ट्राइक भारत की बड़ी पहल है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑनेस्टली बता रहे, अभी हम न्यूज़ देख नहीं पाए क्योंकि असाइनमेंट वगैरह की वजह से बिजी थे, तो अभी वो न्यूज़ हम देख नहीं पाए हैं। बट पता भी है कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुने, बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक्शन लिया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि देखिए, अगर मान लीजिए सेना अगर कोई स्टेप लेती है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, अगर उनमें अवेयरनेस नहीं होगी कि
क्या करना है, कैसे आपस में मतलब भाईचारा बना के रखना है, या कैसे किसी मुश्किल समय में कैसे एक दूसरे का हेल्प करना है। अगर उस चीज़ के लिए लोग तैयार नहीं रहेंगे तो फिर मतलब बाहर तो हम लोग जीत जाएंगे लेकिन अंदर ही झगड़े बढ़ जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि अंदर खेमे में कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं। झगड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं। जो इस जो एयर स्ट्राइक हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत बदला ली है इस बार जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे उसको। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है और उस समय भी इस चीज़ को बहुत अप्रिसिएट किया गया था। तो उसी तरह अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सुने, बहुत डिटेल में नहीं पता अभी, लेकिन वापस जाएंगे घर तो देखेंगे न्यूज़ अच्छे से। तो जो भी हो रहा है ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर कोई हमें आकर परेशान करता है तो वो पुरानी नीति थी। एक समय था जब ऐसा सोचा जाता था या वो ज़रूरत थी कि कोई हमें परेशान करे तो हमें अहिंसा से उसको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अब वो समय नहीं है। अभी भी अगर हम उसी अप्रोच को लेकर के चलेंगे तो हर कोई आएगा, हमें परेशान करेगा और हम लोग सिर्फ मतलब ऐसा सोचते रह जाएंगे कि हमारा मेहमान है, हमारा वसुदेव कुटुंबकम वगैरह, वो सब जो है एक अपने जगह पे सही होता है, हर जगह सही नहीं होता है। कोई आके अगर हमें परेशान कर रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। चलिए, जो आकर परेशान करेगा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और भी यहाँ पे कई छात्र हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिएगा? ये जो ऑपरेशन है सिंदूर है इसको कैसे देखती हैं? जो पहलगाम आतंकी हमले हुए थे इसके बाद ये एयर स्ट्राइक हुआ है, कैसा लगा? देखिए, एयर स्ट्राइक जो हुआ है मतलब एक सही है। जैसे अगर हमला हुआ है तो हमला जैसे किया गया तो उस पर हम एक्शन लेंगे तब तो सब पता चलेगा कि हाँ हम पे अगर हमला करते हैं तो उनको भी डर होना चाहिए कि हाँ कि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। क्या पाकिस्तान इस हमले से सुधर जाएगा? अब सुधरना तो चाहिए। और अगर नहीं सुधरा तो क्या कर सकते हैं? नो आइडिया। एक्चुअली इस चीज़ में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इस वजह से आइडिया नहीं है। चलिए, अगर पाकिस्तान अगर इसने में नहीं सुधरता है तो इससे भी बड़ा भारत एक्शन ले सकते हैं। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए, यहाँ पे तमाम लोग और मौजूद हैं, कई युवा हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस हमले को वो कैसे देखते हैं। तो चलिए बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है आज, आतंकी जो हमले किए थे पहलगाम में, उसके बाद यह 26 मारे और इधर से 126 मारे गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस घड़ी में और सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है और देश के लोग ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कायराना हमले में देश के नागरिकों की जान गई, उसका बदला कहिए या फिर उस पर कार्रवाई जो कहिए, वो देश के लोग डिमांड कर रहे थे और सरकार ने ये किया है और सेना के लोगों ने ये किया है। और सेना के साथ सेना के इस जो एक्शन है, इस एक्शन के पे पूरा देश उसके साथ खड़ा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पे कोई ठोस निर्णय और ठोस और पहलकदमियाँ लिए जाए, जो कूटनीतिक पहलकदमियाँ हैं, तमाम जो पहलकदमियाँ ली जाएं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि उधर से पाकिस्तानियों ने जो गोलीबारी की है, हमारे 10 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है सीमा पे। तो इस तरह की भी घटनाएं नहीं हो और हमारे देश के लोग सुरक्षा चाह रहे हैं, तो ऐसी और भी ठोस पहलकदमियाँ ली जाएं जिससे हमारे देश की नागरिकों की एक भी जान नहीं जाए। और इस देश की इस घड़ी में पूरा देश सरकार के और सेना के साथ खड़ा है। क्या लगता है, इतनी जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद सुधर जाएगा? देखिए, पाकिस्तान सुधरे और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक से नहीं, ये तमाम कूटनीतिक मामले हैं, विदेशी राजनीति चलती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, देश की संप्रभुता के अलावा भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से तमाम चीज़ों को हल निकाला जाया जाता है। तो इस पे भी सरकार को उन तमाम स्टेप्स लेने चाहिए, उन पहलकदमियाँ लेनी चाहिए। ये एक मोर्चा है जहां हमने जवाब दिया है, लेकिन जो कूटनीतिक डिप्लोमेसी है, जो कूटनीतिक मामले हैं, इसके अलावा जो अमेरिका जो उसका पक्ष लेता है, तमाम जो देश उसको जो सहायता देते हैं, कर्ज देते हैं, देश को उन देशों पर भी दबाव बनाना चाहिए कि आप इस तरह के जो कायराना हमले सीमा पार से जो देश हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं, इस पर आप रोक लगाइए
और इनको समझा ये कीजिए। तो कूटनीतिक पहलकदमी जो है ये भी सरकार को लेना चाहिए। क्या लगता है कि आप लोगों का जो गर्व है, सीना है, चौड़ा हो गया है इस हमले के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद? देखिए, एक भारतवासी होने के नाते हम लोग का तो सीना गर्व से चौड़ा हो ही रहा है, क्योंकि आतंकी हमले में जो हमारे देशवासियों के साथ दुष्व्यवहार जो कि हत्या हुई, उसका बदला एयर स्ट्राइक के द्वारा लिया गया। कुछ न्यूज़ में तो ये भी पता चल रहा है कि नेवी के द्वारा भी लिया गया, और इससे हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि हम लोग इसको लेकर मांग कर रहे थे। ये हमले के 10 दिन बाद ही हुआ, लेकिन हुआ, अच्छी बात है। और जरूरत पड़ी तो आप भी नौजवान हैं, बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार रहेंगे? जी, हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, सेना के साथ खड़े उतरेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे देश पे बात उतर आई है। देश पे जब बात आती है तो ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कुछ होता है, सीधा एक देशवासी होता है जो अपने देश को बचाने के लिए सबसे आगे अपना बलिदान या फिर जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातचीत की और कई नौजवानों ने अपनी कमर कस ली है। अगर देश की बलिदान देनी पड़े तो वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ऐसे ही खबरों से देखने के लिए हमारे चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।